हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। आज लाइव थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से प्लीज़ एक बार बता दीजिए कि आवाज़ जो है आपको क्लियर आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। काफ़ी सारे हम क्वेश्चन करेंगे जो कि टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स लेवल में दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम D++ की बात करें तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एचटेट की तो उसमें पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कई लोग कमेंट करते रहे सर टीजीटी का भी करवा दो। टीजीटी और पीजीटी दोनों में D++ के अंडर दोनों ही चीज़ें आती हैं। और केवीएस और एनवीएस की बात गए तो पीजीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ये लेक्चर, ठीक है। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर अभी तक मतलब नहीं देखे हैं जो लाइव सेशन हुए थे, तो वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। मिशन D++ भी यूट्यूब चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वहाँ पे जाके आप सारे देख सकते हो। और किसी ने एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया मिशन D++ भी, तो वो जल्दी से कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स के लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे हर चैप्टर के। और अभी रनिंग के अंदर है, साथ साथ और भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। और साथ में एक टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको जो रोज़ आपको लगानी है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो जल्दी से इसको करिए। तो मैं आपको बता दूं टेस्ट सीरीज का जो है ना बेनिफिट क्या होता है, बहुत ज़्यादा। रोज आपको एक टेस्ट तो जरूर लगाना ही लगाना है, चाहे सेम टेस्ट आप दोबारा लगा रहे हो, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है। उससे काफ़ी चीज़ें जो है ना आपकी इंप्रूव होती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, ठीक है। थोड़ा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। जो लाइव चल रही है चैट, उसके अंदर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इंटीग्रेशन है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। 1 + cos 4x अपॉन में 10x माइनस कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू K1 + K2 cos 4x देन K2 क्या आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। रिप्लाई के अंदर आप कमेंट करिए, उसमें आपको जो है ना आंसर मिलते रहेंगे कि कौन सा किसका करेक्ट है, कौन सा नहीं करेक्ट है, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो जल्दी से लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कर लीजिए। और अपने दोस्तों को प्लीज़ एक शेयर जरूर कर दीजिए। सेशन जो है ना, अपने शेयर का जो आपका टैब आएगा, नीचे ऑप्शन आ रहा है शेयर का, उससे आप अपने व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक ग्रुप पे जो भी है आपके, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी साथ में जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर जो है मेरे पास क्या गिवन है, 1 + cos 4x अपॉन में क्या है 10x। 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन में cos x माइनस में cos x अपॉन में sin x, ठीक है। तो ऊपर जो है 1 + cos nx है। मैंने आपको बार बार बोला हुआ है, हर वीडियो के अंदर बोला था कि cos nx का फॉर्मूला आपको ध्यान हमेशा ही रखना है। 1 + cos x है, तो डायरेक्ट मैं बार बार अब नहीं बताऊंगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 cos के 2x, माइनस का होता तो 2 sin के 2x हो जाता, ठीक है। तो नीचे जो है एलसीएम हम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा sin स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर x। ऊपर जो है ये नीचे एलसीएम जो मैंने लिया sin x इंटू cos x आ गया, वो मेरा ऊपर चला गया sin x इंटू cos x, ठीक है। अब ये जो है मेरा 2 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है 2 के साथ अगर मैं sin x cos x मिला दूंगा, 2 sin x cos x बन जाएगा, तो ये sin 2x बन जाएगा ऊपर मेरा। तो मेरा क्या बन गया ऊपर sin 2x और cos स्क्वायर 2x। और नीचे अगर मैं माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, फिर से वही cos nx का फॉर्मूला हो गया, cos 2x हो गया। तो नीचे एक cos 2x है, समझ रहे हो। नीचे जो है इसका मतलब क्या है, एक प्रकार से cos 2x, तो वो जो है किससे कट हो सकता है, इस cos 2x से। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या आया, माइनस ऊपर क्या है sin 2x और cos 2x, ठीक है। और 2 टाइम अगर ये होता तो फिर से वही जैसा ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया था ऊपर, तो हम वो लगा सकते थे cos नहीं sin 2x। sin 2x मेरा क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 और 2 मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा -1/2 और अंदर क्या आ जाएगा sin 2x, तो पहले ही पड़ा हुआ है 2 × 2,
तो 4x हो जाएगा, ठीक है, साइन 4x, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, अब इंटीग्रेशन को सोल्व करना बिल्कुल ही आसान है, अभी तक कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपली अब तो सिर्फ इंटीग्रेशन ही सोल्व करना है। साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस टाइम माइनस माइनस प्लस हो गया कोस एक्स अपॉन में 4 प्लस में c, ठीक है। अब ये मेरा क्या आ गया, 1/8 कोस 4x प्लस में c। हमें कंपैरिजन किससे करना था, क्वेश्चन के अंदर देखिए k1 प्लस k2 कोस 4x, k1 प्लस k2 कोस 4x। अब जहाँ से अब कंपेयर कीजिए, k1 की वैल्यू क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कोस 4x यहाँ भी है, तो k2 की वैल्यू जो है मेरी क्या आ गई, 1/8। मुझे यही फाइंड आउट करनी थी, k2 की वैल्यू, तो 1/8 ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, ठीक है। समझिए, इसको छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ फंक्शन। मैंने आपको करवाया हुआ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, जो पेड कोर्स वाले हैं। f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x अपॉन में कोस x प्लस कोस 3x प्लस कोस 5x प्लस कोस 7x। तो जल्दी से इसका बताइए पीरियड। हमने अलग अलग सारे किए हुए हैं, साइन एक्स का, कोस एक्स का, टेन एक्स का, सिकेंड एक्स का, सभी के पीरियड हम कैसे कैसे चेक करते हैं मैंने अच्छे से आपको करवाया था। सिंपली एक टेबल कराई थी, तो उससे ही आपको ये वाला निकालना है। बस ध्यान क्या रखना है, ऊपर साइन एक्स ये जो है उसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, नीचे कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमने किया था, तो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। ऊपर जो है देखिए साइन एक्स, मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स, ठीक है, प्लस में साइन 7x कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ साइन 3x प्लस में साइन 5x। इससे क्या होगा, ये 5 और 3 8 बन रहा है, ये 7 और 1 8 बन रहा है, तो सही रहेगा। ऐसे ही नीचे कर देते हैं कोस एक्स प्लस में कोस 7x प्लस में कोस 3x प्लस में कोस 5x, ठीक है। ये लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो डायरेक्ट पेपर के अंदर 1 से 7 3 से 5 1 से 7 3 से 5 ये चीज़ आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपका क्या था, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मेरा क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। याद है ना आपको, मैंने आपको कराया था साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर सेंटर और सोशल सर्विसेज, जिसके ऊपर स्टार लगा होता था। तो इस टाइप से मैंने चारों फॉर्मूले आपको याद कराए थे, साइन का, साइन प्लस साइन सी प्लस डी का, और साइन सी माइनस साइन डी का, और कोस सी प्लस कोस डी का, और कोस सी माइनस कोस डी का। तो यहाँ पे जो है मेरा क्या आ गया, साइन एक्स है और 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2 टाइम साइन 8x बाई 2, तो 4x आ गया। साइन 7 को पहला फर्स्ट टर्म ले लो, 7 माइनस 1 तो 6 अपॉन में 2 3x आ जाएगा, कोस 3x। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2 साइन 4x और कोस x, ठीक है। और नीचे जो है कोस का जब फॉर्मूला हम लगाएंगे कोस एक्स प्लस कोस 7x, तो ये जो कोस का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, कोस सी प्लस कोस डी का, साइन था फिर साइन, फिर ये वाला था सी, ठीक है ना, सी, तो 2 कोस, इसमें दोनों कोस आएंगे, 2 कोस 4x कोस 3x प्लस में 2 कोस 4x कोस x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऊपर हम 2 साइन 4x जो है इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ये कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे 2 कोस 4x इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, हम कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर से आ गया 2 टाइम साइन 4x, नीचे से क्या आ गया 2 टाइम कोस 4x। ऊपर मेरा क्या बच गया, देखिए वैसे तो अब ध्यान से अगर देखेंगे कोस 3x प्लस कोस x बचेगा, और नीचे भी सेम का सेम बचेगा कोस 3x प्लस कोस x, तो ये सारा हो जाएगा कट। सिर्फ मेरा क्या बचा, 2 से 2 कट, साइन 4x अपॉन में कोस 4x, मतलब मेरा होगा 10 4x, और 10 4x हमारे पास पीरियड जो होता है वो क्या होता है 10 nx का, या 10 ax हम लिखते थे ना, साइन ax का
टू पाई बाई ए, कोस एक्स का इस टाइप से करते थे, टू पाई बाई ए का मॉडुलस, और 10 में जो होता था टू पाई बाई में 3 आपको मैंने करवाए थे 10 वाला, और 2 और थे जैसे कि कोट वाला। तो ये सारी टेबल मैं आपको बताता हूँ। पहले 10 के हम कर लेते हैं कि 10 ए एक्स का जो होता है ना मेरा, वो होता है पाई बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे 4x है तो पाई बाय 4 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है फंक्शन के पीरियड्स हमने किए थे जो कि कॉमन है, हर बार आते हैं। साइन ए एक्स, कोस ए एक्स, टेन ए एक्स, कोसिकेंट ए एक्स, और सिकेंट ए एक्स, और कोट ए एक्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है, ये है मेरे फंक्शन और ये है मेरे इनके पीरियड। पीरियड इसका क्या है, 2 पाई बाय में ए, ठीक है। इसका जो मेरा पीरियड है 2 पाई बाय में ए, इसका जो पीरियड है ना 10 का, वो है पाई बाय में ए, और इसका कोसिकेंट का फिर से 2 पाई बाय में ए, सिकेंट का फिर से 2 पाई बाय में ए, और कोट का मेरा पाई बाय में ए। तो मुझे याद किसका रखना है, एक तो कोट का याद रखना है और एक 10 का, बाकी सारे तो सेम ही है, 10 का और कोट का बाकी सारे सेम है, 2 पाई बाय में ए ही आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक्स का मॉडुलस का स्क्वायर है, माइनस में 9 एक्स का मॉडुलस है, प्लस में 17 है। तो इसका मुझे क्या बताने हैं, रियल रूट्स बताने हैं, ठीक है। इसके कितने रियल रूट आएंगे, 0, 1, 2 या 4। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए देखिए, एक तो हमने ये चीज़ की हुई है, जैसे कि x का मॉडुलस का स्क्वायर है -9x का मॉडुलस प्लस में 17, वो कितने बार चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो एक बार चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 बार चेंज हो रहा है, तो 2 रूट बनेंगे, ठीक है। जब मैंने x को पॉजिटिव पुट किया, x को नेगेटिव पुट करता हूँ तो मॉडुलस के कारण फिर से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर से ये पॉजिटिव, फिर से 1 बार चेंज है, 1 बार चेंज है, तो 2 यहाँ पे रूट बनेंगे, तो टोटल 4 रूट मेरे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कई बार ना आपकी गलती हो जाती है, क्योंकि इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज़ और लगती हैं, मैंने अच्छे से कराई हुई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, फिर भी जो है ना आप वहाँ पे गलती कर जाते हो। तो आसान तरीका जो है उसका क्या है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बट आप कर लोगे। x जब ग्रेटर देन 0 है तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। जब मेरा x लेस देन 0 है तो मेरा क्या आ गया, माइनस का पुट करेंगे, x तो स्क्वायर के अंदर है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्लस का 9x प्लस में 17 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे मेरी 2 इक्वेशन बनी। सिंपली सिद्धाचार्य मेथड जो है आपका, उससे लगाओ माइनस बी प्लस माइनस, उस टाइप से माइनस बी लगाओगे यहाँ पे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस बी का स्क्वायर 81 हो गया, 4ac 17 चौके 68, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा रूट अपॉन में 2a, तो 2 आ जाएगा, a मेरा कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे कोई भी आयोटा के अंदर वैल्यू आई नहीं आई, तो 2 वैल्यू इसमें बनेगी, 2 रियल रूट हमें निकालने नहीं है, हमें बस यही देखना है कितने बन रहे हैं। यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक फ़र्क होगा, यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का भी होता है, प्लस माइनस 81 माइनस 68, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भी मेरे 2 रियल रूट आ गए, ठीक है। तो मेरे टोटल कितने हो गए, 4 रियल रूट हो गए। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन डिफाइन a टू a। हमने जो है फंक्शन किए हैं और रिलेशन किए थे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर फंक्शन और रिलेशन हमने निकालने सीखे थे। कोई भी हमें कुछ दिया होता था सेट के अंदर, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए, हमें फंक्शन जो निकालने होते थे, जैसे कोई भी हमें जैसे सेट दिया हुआ है उसमें जितने एलिमेंट्स होते थे, मान लीजिए m एलिमेंट है, कोई b और सेट होता था उसमें जितने एलिमेंट है उसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते थे मेरे n की पावर m होता था, ठीक है, ध्यान है आपको। और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होते थे वो होता था 2 की पावर mn, 2 की पावर mn, ठीक है, ध्यान है आपको। तो अब जो है मेरे
यहाँ पे इसने वो क्या किया एग्जामिनर ने, डिफाइन रिलेशन ए टू ए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। ए टू ए कह दिया तो ए टू ए का मतलब ए सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3 दिए हुए हैं, और दूसरा भी ए सेट है, उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, सेम का सेम है, सेम का सेम पे जा रहा है, 2 की पावर mn, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 9 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड एल रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट टर्म है मेरी ए और मेरी फर्स्ट टर्म जो है मेरी वो है मेरी ए, और लास्ट टर्म जो है मेरी वो है एल। आर बीइंग द कॉमन रेशो, रेशो जो है वो है आर, जीपी सीरीज है कोई भी, ठीक है, जीपी सीरीज आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है एपी जीपी एचपी सीक्वेंस सीरीज के अंदर। देन द नंबर ऑफ टर्म इन द जीपी, कितनी उसमें टर्म हो सकती हैं, 4 ऑप्शन है, थोड़े से अजीब से ऑप्शन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए, हम जीपी की सीरीज़ के अंदर हम करते क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर होती है, थर्ड टर्म क्या होती है ए आर स्क्वायर, तो अप टू 100 हम जाते हैं ए आर की पावर n-1, ये मेरी क्या होती है लास्ट टर्म, ठीक है, ये मेरी क्या होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब जो है मुझे फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, कॉमन रेशो आर दिया हुआ है, तो यही मेरी जीपी सीरीज बनने वाली है। तो उसने क्या बोला हुआ है, एल इज इक्वल टू, एल मेरी लास्ट टर्म के इक्वल है, तो ए आर की पावर n-1 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन फाइंड आउट करना है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड में क्या लगाऊंगा, लोग, क्योंकि एन तो ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा लोग ए आर की पावर n-1। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, लोग m इंटू एन है, तो लोग m प्लस n हो जाएगा, लोग m मतलब a प्लस में लोग n मतलब r की पावर n-1। तो ऊपर जो पावर है लोग के कारण वो जो है पावर क्या होती है वो आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा लोग a प्लस में n-1 लोग r, और इधर क्या पड़ा हुआ है लोग l। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। तो n-1 की जो है वैल्यू वो क्या आ गई, इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है। n-1 की जो वैल्यू मेरी आ गई लोग l माइनस लोग a अपॉन में लोग r। अब यहाँ पे n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा, लोग l माइनस में लोग a अपॉन में क्या आ जाएगा लोग r प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा मेरे पास लोग l या 1 प्लस का ही है, मतलब अगर हम ऑप्शन देखें ना तो ऑप्शन के अंदर यही मेरा आंसर बन रहा है, 1 प्लस लोग एल माइनस लोग ए अपॉन में लोग आर, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, लोग एल माइनस लोग ए, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यही है ना, ये वाला लोग एल माइनस लोग ए अपॉन में लोग आर प्लस 1 मेरा एन आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आ गया। द फोकस ऑफ हाइपरबोला 9x² माइनस 16y² प्लस 18x प्लस 32y माइनस 151 इस क्या आएगा, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर थोड़ा लिख दिया करो कि हम कौन सा क्वेश्चन जो है कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब आपने एक स्टेटमेंट देख ली होगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने बोला था कि स्टेटमेंट जो है ना थोड़ी साफ दिखनी चाहिए, तभी स्टेटमेंट जो है बड़ी बड़ी ली है। द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, फोकस निकालना है। मैंने आपको एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला वाले चैप्टर अच्छे से करा रखे हैं, कोनी सेक्शन वाले, तो उसमें से आपने बताना है फोकस का, बताना है हाइपरबोला की। पहले हाइपरबोला की इक्वेशन बनाओ, उसके बाद उसकी फोकस निकालो। चलिए इसे हम करते हैं, सिंपल सा है। पहले आपने क्या बनाना है, हाइपरबोला की वो बनानी। हाइपरबोला कैसे आपको पता है, हाइपरबोला इस टाइप से ही बनता है, इस टाइप से हमने बनाया था, हमने किया था, ठीक है, और ऊपर नीचे भी बनता है। तो इसको हमने क्या देखना है, ये जो लेफ़्ट और राइट में बनता है, ठीक है, वो क्या होता है जब मेरा a² बड़ा होता है,
ए स्क्वायर बड़ा होता है बी स्क्वायर से, और जो अपवर्ड और डाउनवर्ड बनता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर छोटा होता है बी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे ये वाला फंडा नहीं है, वो एलिप्स के अंदर होता है, यहाँ पे एक और फंडा नहीं है, वो इसमें प्लस और माइनस का चक्कर होता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। तो इसको पहले इस इक्वेशन को हम बनाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। तो 9x² प्लस में 2x, 9 कॉमन ले लिया 9x² से और 18x से, माइनस में वहाँ से 16 मैंने कॉमन लिया y² माइनस में 2y इज इक्वल टू 151। तो यहाँ पे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस ऐड कर दूंगा और -1 कर दूंगा। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या है, +1 कर दूंगा -1 कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x + 1 सारे का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -16 y -1 सारे का स्क्वायर। और यहाँ से जो 9 प्लस का 1 तो हमने ले लिया, अंदर आ गया, ठीक है। माइनस का 1 जो बचा, माइनस का 9 यहाँ से बचा, और प्लस का 1 तो मैंने इसके साथ ले लिया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और माइनस का 1 जो बचा वो प्लस का 16 आ गया, तो वो उधर जाके जो मेरा क्या बन जाएगा 151, प्लस का तो 9 और माइनस का 16, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 144। 144 को इसके नीचे ले आऊँगा तो x + 1 सारे का स्क्वायर अपॉन में 16 आ जाएगा, क्योंकि 9 पहले से पड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का y -1 का स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी एक पैराबोला की इक्वेशन बन गई। पैराबोला की इक्वेशन कौन सी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x² / 16 माइनस y में बड़ा ले लेता हूँ y² / 9 इज इक्वल टू 1, जहाँ पे मैंने x जो वो लिया है x + 1 को, और जो y बड़ा लिया y -1 को, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरी आ गई पैराबोला की इक्वेशन। और ये जो कौन सी आई मेरी पैराबोला की इक्वेशन, ये पैराबोला इस टाइप से मेरा बन रहा है, ठीक है। अब मुझे फोकस ज्ञात करना है। फोकस मेरा क्या होता है पैराबोला का, यहाँ पे AE 0 होता है और यहाँ पे -AE और 0 होता है। मतलब कहने का ये है, प्लस यहाँ पे हम लिख लेते हैं ± AE 0। अब ये क्योंकि ये मेरा लेफ्ट राइट में बना, अगर अपवर्ड डाउनवर्ड बनता मतलब उसमें क्या होता, यहाँ पे माइनस का साइन होता और यहाँ पे प्लस का साइन होता, तो वो मेरा क्या बता अपवर्ड डाउनवर्ड। उसके अंदर हम लेते 0 ± BE, ठीक है। अब यहाँ से मुझे AE निकालना है, तो ये मेरा क्या होता है, ये वाला मेरा A² इज इक्वल टू 16 है, और ये मेरा क्या है B² इज इक्वल टू 9। तो मेरा A तो मेरे पास है, बट E नहीं है। E क्या होता है मेरा, इसेंट्रिसिटी। तो हाइपरबोला के अंदर इसेंट्रिसिटी होती है 1 + B² / A² सारे का रूट, ठीक है। यहाँ पे तो E इज इक्वल टू क्या आ गया 1+, ठीक है। यहाँ पे A² अगर कॉमन लो तो A तो नीचे आ जाएगा, तो A नीचे आ जाएगा तो वो आ जाएगा 4। वहाँ पे A² + B² है, A² + B² लेंगे तो 16 प्लस में 9 25 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो 5/4 आ गया सीधा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं पुट कर सकता हूँ +- A मेरा क्या है 4 है, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे E जो है मेरा 5/4 है और 0 है, ठीक है। यहाँ से मेरा आंसर क्या आया +- 5 और 0। अब जो है कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि +- 5 और 0 मेरी फोकस जो है आ चुकी है, और आंसर के अंदर तो ये तो नहीं है, नन ऑफ दीज वो लगाएंगे, तो वहाँ पे हो जाएगी गलती। जब भी आपको इस टाइप का आंसर दिया हो ना, देखिए 2 आंसर दिए हो, उसके बाद बोथ 1 और 2 भी दिया हुआ है, तो उसमें तो आपको वैसे भी चेक करना ही होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा होगा, तभी उसने आंसर के अंदर दिया। तो यहाँ पर ये जो मेरी वैल्यू आई वो मेरी किसकी आई, x की वैल्यू आई, मतलब x की जो वैल्यू आई मेरी +- 5, और y की वैल्यू मेरी आई 0। अब यहाँ पे अब चलिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये मेरी वैल्यू हमने पहले से मानी थी, x की वैल्यू x + 1 और y की वैल्यू y -1। तो यहाँ पे मैं मानूंगा इसकी वैल्यू x + 1 इज इक्वल टू +- 5, और यहाँ पे वैल्यू क्या मानूंगा y -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी, एक बार तो प्लस का 5 लूँगा तो 4 आ जाएगी, माइनस का 5 लूँगा तो माइनस का 6 आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो इन दोनों को जब कंबाइन करूँगा तो 4 1 आएगा और -6 और 1 आएगा, ठीक है। 4 1 और -6 और 1, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। बोथ दोनों करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस,
देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या आएगा, ये मैंने अच्छे से आपको करवाया हुआ है जब हमने 3D का चैप्टर किया था ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो है ना अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बनाते हैं तो क्या होता था, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता था, 1 होता था। तो यहीं से आपको जो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा निकालना है और उसका आंसर बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा जो है उसको इधर ले जाओ, यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 + 1 3 हो गया, उधर से 1 माइनस का आ जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा मेरा उधर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आई इसकी 2, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आया 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, इफ़ f(x) इज इक्वल टू 1 से x जो है इंटीग्रेशन है du/u है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, f(x + y) इज इक्वल टू f(x + fy) या f(x/y) इज इक्वल टू f(x + fy) या f टाइम x/y इज इक्वल टू f(x/y), ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये 8 चल रहा है। चलिए इसको करते हैं। देखिए क्या है, सिंपल है, 1 से x जो है इंटीग्रेशन जो है मेरा, इसको पहले सोल्व करता हूँ। तो पहले तो सिंपली log u आ जाएगा, इंटीग्रेशन सीधा है 1/u का log u होता है, 1 से x में पुट कर दूंगा। पहले मेरा आंसर क्या आ जाएगा, log x माइनस में log 1। log 1 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया log x। f(x) इज इक्वल टू मेरा आंसर है log x। तो अब जो है हम ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मैंने चेक किया, log, इसको मैं f(x + y) पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा log x + y, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू log x + y, वो कभी भी log x मतलब f(x + fy) दिया हुआ है ना उसने, तो मतलब log y ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो log m × n होता है, log m + log n। तो ये ऑप्शन तो मेरा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, log x/y, तो log m/n जो मेरा क्या होता है log m मतलब log x माइनस log n मतलब log y। तो ये भी मेरा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपने करना था। इफ एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन की x² + 4xy + 5y² = 0 इज पाई, देन के मेरा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए और अपना आंसर कीजिए। और प्लीज़ सेशन को एक सेकेंड, प्लीज़ सेशन को एक लाइक कर दीजिए, ताकि ना जिससे मोटिवेशन मिलता है मेरे को भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने का, अच्छे अच्छे आपके लिए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए। लाइव चैट के अंदर तो आप कर ही रहे हो, उसके बाद वीडियो के बाद या नीचे कमेंट का एक और सेक्शन आता है, उसमें आप जो भी आपको लगे कि हाँ कितनी जो मेहनत हो रही है आप पे, जो लगन से मैं लगा हूँ वो कितना आपको जो है उसका बेनिफिट हो रहा है, प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि जो है ना मेरा हौसला बढ़ता है, उससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और भी करता हूँ। मतलब ये अब मांग रहा हूँ आपसे मोटिवेशन, ठीक है। तो थैंक यू, मेरे को उम्मीद है कि ज़रूर आप करोगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए और मुझे ये उम्मीद है कि ज़रूर आपकी बहुत हेल्प हो रही होगी इन सारे क्वेश्चनों से, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, अलग अलग वेरियस एग्जाम्स के अंदर मैं डिस्कस करता रहता हूँ। DSSB, HTET, KVS, NVS, आर्मी स्कूल होगा, मास्टर कैडर होगा, यूपी, MP, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, जो भी ये टेट होते हैं सभी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, IIT, JEE मेंस के अंदर आए होते हैं, वो सब हम डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, KVS में आया हुआ था, जो
2017 या 18 के अंदर। तो उस टाइप का ही क्वेश्चन ये एस्टेट के अंदर आया हुआ है। उसमें भी यही था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, एंगल उसमें निकालना था। तो उसके अंदर हम कंपेयर कैसे करते थे, AX² प्लस 2HXY प्लस में BY² इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू जो है मेरी क्या आ रही है, K आ रही है। 2H की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो मेरी 2 आ रही है, B की वैल्यू मेरी 5 आ रही है। तो एंगल निकालने के लिए हम डायरेक्ट पुट करते थे tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम H² माइनस AB सारे का रूट अपॉन में A प्लस B। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा पहले से गिवन है, वो कह रहा है पाई दिया हुआ है एंगल, तो 10 पाई। 10 पाई क्या होता है, 0 होता है, आपको पता है 0 होता है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 टाइम H² माइनस AB 0 के इक्वल हो जाएगा A प्लस B। तो यहाँ से ये चीज़ 0 होगी, 2 भी 0 हो गया। तो H² माइनस AB बोथ साइड स्केयर कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, A की वैल्यू जो है मेरी K है, B की वैल्यू मेरी 5 है। तो H² इज इक्वल टू AB हो गया, AB की वैल्यू मतलब 5K हो गया। H² H क्या है, 2 है तो 4 आ गया, 4/5 इज इक्वल टू K मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए वैल्यू ऑफ x² माइनस 1 अपॉन में x³ 2x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 सारे का रूट dx क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं अब थोड़ा छोटा। चलो इतने में आप कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जो है मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ऊपर क्या है, x² माइनस 1 है, नीचे जो है मेरा क्या है, x का क्यूब है। इनटू में x की पावर 4 जो है मैं बाहर कॉमन ले आया, रूट के कारण वो x की पावर 2 बन गई। और अंदर जो है मेरा क्या बचा, 2 माइनस में 2y में x²। ठीक है, प्लस में 1y में x की पावर 4 dx। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 5 है, वो ऊपर चला गया। तो मेरे पास क्या बचा, ऊपर जो है 1y में x का क्यूब माइनस 1y में x की पावर 5 अपॉन के अंदर क्या बचा मेरा, 2 माइनस 2/x² प्लस में x की पावर 4। तो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन के अंदर ना आपको हिंट पहले से गिवन होता है, जो भी रूट के अलावा जो भी आपका जैसे ये पावर आ रही थी मैं इसको ऊपर लेगा, ऐसे ही आपको करना होता है। और हिंट आपको गिवन होता है, आपको जो भी नीचे दिया होगा ना उसका आप डेरिवेटिव करके देख लो, वो आप डायरेक्ट पुट कर दो, उसको टी पुट कर दो या जो भी पुट कर सकते हो। 2y में 2x² प्लस में x की पावर 4 इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का 4 टाइम 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और नीचे चला जाएगा x का क्यूब, और यहाँ पे माइनस का 4 टाइम x की पावर 5 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1 में x का क्यूब माइनस 1 में x की पावर 5 dx इज इक्वल टू 1/4 dt आ गया। ये वही आ गया जो ऊपर हमें गिवन था, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा डायरेक्ट क्या बन गया, 1/4 dt बाय में इसका रूट क्या है, t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 ऊपर आके t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। तो 1/4 t की पावर प्लस 1 आ जाएगा, नीचे 1/2 रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मैंने सोल्व कर दिया, सिंपली है। ठीक है, तो 2 से क्या हो जाएगा, 1/2 t की पावर 1/2। t की पावर क्या है, t मैंने क्या माना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 माइनस 2/x² प्लस 1 में x की पावर 4 सारे का रूट प्लस में क्या है c। तो यहाँ पे अब मेरा क्या हो गया, 1/2 और x की पावर 4 अगर मैं नीचे से एलसीएम लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 टाइम x की पावर 4 माइनस 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में x की पावर 4 का x का स्क्वायर बन गया, ऊपर इसका रह गया रूट, प्लस में आ गया c। ठीक है, ये 1/2 था, इसके साथ ही है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 1/2 को नीचे 2 लिख दिया, कोई खास बात नहीं है। तो यही जो है मेरा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर देखते हैं अब हम कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ 3 की पावर 1/5 प्लस 7 की पावर 1/3 सारे की पावर 100 इज क्या आएगा। ये आपका बाइनोमियल से क्वेश्चन लिया गया। जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। चलिए चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। नंबर ऑफ रैशनल टर्म हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। हमारे पास TR+1 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो वो क्या होता है NCR, N क्या मेरा 100 CR हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 3 की पावर 1/5 तो पहले है ही, ठीक है। ऊपर क्या होता है N माइनस आर मतलब 100 माइनस आर, नीचे क्या है पावर 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। इंटू में क्या है 7 की पावर हमें देखनी है, नीचे तो 3 पड़ी हुई है, ऊपर क्या हो जाएगी R, यही होता है ना। हमारे पास क्या होता है NCR A की पावर, मान लीजिए जो भी हम ले रहे हैं A प्लस एक्स की पावर N हम ले रहे हैं, तो उसे हम कैसे खोलते हैं A की पावर N माइनस आर और x की पावर R, ठीक है। तो TR+1 Rth टर्म जब हम लेते हैं तो इस टाइप से हम लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मेरा क्या आ गया ऊपर R सिंपली। अब जो मुझे रैशनल टर्म लेनी है, मतलब 3 की और 7 की जो पावर्स होंगी ना वो रैशनल के अंदर होंगी। रैशनल के अंदर, अभी तो इरेशनल के अंदर दिखा रहा है। तो मतलब क्या है, इन दोनों से अगर हम देखें तो ये जो है ऊपर और ये वाला ऊपर पावर है 100 माइनस आर अपॉन में 5 और R/3, ये किसकी फॉर्म के अंदर आनी चाहिए, R इज इक्वल टू 0, 3, 6, ठीक है, 9, 3 3 9 3 4 12 3 5 15, इस टाइप से चलता रहना चाहिए। और R जो है यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जब 100 में से वो माइनस हो तो वो 5 उससे डिवाइड होता हो, तभी तो वो रैशनल टर्म बनेगी। इसका मतलब R जो है, अगर मैं 0 लेता हूँ तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, R इज इक्वल टू 0 सिलेक्ट है। R इज इक्वल टू 3 लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, बोथ साइड दोनों सेम लेने पड़ेंगे। 3 लेता हूँ तो 100 माइनस 3 97 आता है, 5 से डिवाइड नहीं होता, रैशनल टर्म नहीं बनती। 6 ये भी रिजेक्ट हो गया, 6 भी रिजेक्ट हो गया, 9 भी रिजेक्ट हो गया, 12 भी रिजेक्ट हो गया। देखिए 88 आ जाएगा, 88 5 से डिवाइड नहीं होता। 15 से सिलेक्ट हो गया, 15 अगर मैं माइनस करूँगा तो 85 आ जाएगा, 85/5 डिवाइड हो रहा है तो 15 आ गया, ठीक है। इस टाइप से दोनों को R इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला दोनों को लेके चलना है। इन दोनों को लेके चलेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0, 15, उसके बाद क्या आ जाएगा 30, 15 की लाइन चल रही है, ठीक है। 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 6 90। तो ये मेरी टर्म R इज इक्वल टू पुट करता हूँ तो इतनी मेरी टर्म बनेगी। तो रैशनल टर्म इतनी बनेगी, कहने का मतलब कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल मेरी 7 टर्म रैशनल बनेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, ठीक है, कोई फंडा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/16 अप टू इन्फिनिटी, ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन है, ठीक है। हमने किया हुआ है AP GP HP, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। 2 की पावर है, 4 की पावर है, 8 की पावर है। तो पहले तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 1/4 इंटू में 2 की पावर 2 में कर दूंगा तो 4 बन जाएगा, तो मतलब 2 की पावर 2/8 बन गया। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 3/16 बन गया। ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नीचे जो है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 1/4 प्लस में 2 की पावर 2/8, 3/16 अप टू सो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये GP टर्म होती तो डायरेक्ट हम कर देते, बट ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली जो पावर्स है ना इसे ही हम सोल्व करते हैं, उसके बाद हम 2 की पावर वो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब किया 1/4 S को मैंने ले लिया, सम जो है 2/8 प्लस में 3/16 अप टू सो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात 1/, में है 2/, में है 3/, में है। तो इस टाइप का हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है। हम क्या करते थे, ये फर्स्ट इक्वेशन है,
सेकंड इक्वेशन हम बना देते थे 1/2s, फिर उसमें से हाफ जो है मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूंगा, हाफ 1/s बच जाएगा। तो यहाँ पे बनाएंगे तो 1/8 प्लस में क्या आ जाएगा मेरा, हाफ करेंगे तो 2/16 प्लस में 3/32 अप टू सो ऑन बनता जाएगा। अब जो है मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर देता हूँ तो फिर से 1/2s आ जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, 2/8 में से 1/8 घटेगा, 3/16 में से 2/16 घटेगा, ऐसे ही इसमें से एक सेकेंड, वहाँ पे 4/में होगा, 4/32 होगा और 4/32 में से 3/32 कम होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो मेरी एज इट इज रही 1/4 प्लस में यहाँ पे क्या आ गया 1/8 प्लस में 1/16 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी टर्म बनी वो मेरी बिल्कुल 1/2s इज इक्वल टू क्या बनी 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 अप टू सो ऑन जीपी बन गई। ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता है क्या होता है, a बाई में 1 माइनस आर, यही होता है एस इन्फिनिटी। ठीक है, a बाई में 1 माइनस आर। तो यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है मेरा, r इज इक्वल टू, अगर मैं देखूँ उसको डिवाइड करूँ तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे a मेरा फर्स्ट टर्म है 1/4, 1 माइनस आर 1/2 हो गया, तो नीचे 1/2 हो गया, ऊपर जाके टोटल मेरा 1/2 आंसर आ गया। तो ये किसके इक्वल आया 1/2s इज इक्वल टू 1/2, तो ये कैंसिल होगा, s इज इक्वल टू मेरा क्या आया 1। तो s मैंने किसको माना था, इसको माना था, तो s इज इक्वल टू मेरा क्या आया 1 आया सिंपल, तो 2 की पावर 1 2 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट इज क्या है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट क्या आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करवाया था उसके अंदर मैंने ये वाले क्वेश्चन आपको बताए थे, डिफरेंट डिजिट, सेम डिजिट, कितने डिजिट हों तो वो कितने बनेंगे, मतलब इस टाइप से हम कितने वे के अंदर उसको लिख सकते हैं। तो पहले आप कीजिए फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। और मैं नेम उनके लेने भूल गया जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिन्होंने आंसर किया था, तो लास्ट के अंदर उनके नेम भी हम लेंगे। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट। तो पहले तो नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक होते हैं। अब हमें 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट, हम मतलब 10 डिजिट ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें करना क्या होता है कि फर्स्ट प्लेस पे मैं 0 नहीं ले सकता, 0 ले लिया तो वो जो है ना वो 9 डिजिट का बन जाएगा। टोटल 10 डिजिट है ना हमारे पास, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं ले सकता, मतलब आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 9। टोटल 1 से लेके 9 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो है मेरा एक यहाँ पे कोई ना कोई लिखा गया, मान लीजिए हो सकता है 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, या 9 तक कुछ भी लिखा गया, मतलब एक मेरा कट गया क्योंकि डिफरेंट डिजिट हमें बताने हैं। तो टोटल अब 0 को भी अगर मैं मिला दूंगा इनमें से तो टोटल मेरे 9 डिजिट बाद में बचेंगे, क्योंकि एक डिजिट पहले से कवर हो चुका है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे। तो ऐसे फिर से 8 डिजिट बटेंगे, 7 6, ठीक है, 5 4 3 2 और 1। तो टोटल मेरा ये अगर मैं 1 से लेके 9 तक देखूं और फर्स्ट वाला 9 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा बनता है 9 का फैक्टोरियल। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 × 9 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का ही सिंबल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी हुआ है। इफ़ ए वेक्टर ए का मॉडुलस इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी का मतलब ये सारा का सारा यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, कहने का मतलब यही है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर ये है मेरा 14। चलिए, मेरे सामने क्या गिवन है, ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर है इज इक्वल टू जो है 1 मुझे गिवन है। अगर बोथ साइड स्केयरिंग कर दूं इसकी तो ए का स्केयर बी का स्केयर माइनस में 2 टाइम ए बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
ठीक है। अब मुझे एक प्रॉपर्टी ये वाली पता होती है, वेक्टर के अंदर हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस और कोस थीटा, ये चीज़ होती है। तो यहाँ से जो है हम क्या निकालते हैं, अगर क्रॉस के अंदर होता तो साइन थीटा होता, आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इसका मॉडुलस क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इसका 1 दिया हुआ है, माइनस में 2 टाइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो -2 टाइम ए और बी फिर से वही 1 ही हो जाएंगे, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोस थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, माइनस माइनस बोथ साइड प्लस हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कोस थीटा 1/2 कब होता है, थीटा जब होगा मेरा पाई/3 पे, ठीक है ना। थीटा जब मेरा क्या होगा 60 डिग्री होगा, तभी तो 1/2 होता है ना, 4/4 3/4 2/4 1/4 सारे का रूट होता है, तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पे आंसर मेरा आ गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले मैं उनका नेम अनाउंस करना चाहूँगा जो कि प्रीवियस जिन्होंने आंसर किए थे। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 16। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए है, पहले हम उनके नेम अनाउंस कर देते हैं। तो चलिए उनके नेम मैं आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने जो है आंसर किए थे प्रीवियस जो हमारा लाइव सेशन था। तो एक सेकंड, पहला है किरण मलिक जी ने आंसर किया था, बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है आंसर किया था दीक्षा जी ने। उसके बाद जो है आंसर किया था रीना वर्मा, ठीक है। उसके बाद है चित्रांशी राजन जी ने, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है आंसर किया था मोनिका अंतिल ने, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद आंसर किया था विभा जी ने। उसके बाद जो है आंसर किया था कुसुम जी ने। उसके बाद आंसर किया था गौरव सैनी ने। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग जो हैं पूरे लास्ट तक देख भी रहे हैं और आंसर भी कर रहे हैं। उसके बाद आंसर किया था हिना पिलानी जी ने। उसके बाद आंसर किया पूजा वर्मा जी ने। उसके बाद जो है आंसर किया वर्षा पानवार जी ने। आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हो, जो प्रीवियस जो हमारा लाइव हुआ था उसके अंदर मैं पढ़ के बता रहा हूँ आंसर। उसके बाद किया रेखा शर्मा जी ने। उसके बाद आंसर किया गुंजन वशिष्ठ जी ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आंसर किया संदीप सागवान ने। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ये कर लेते हो ना तो पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन अटकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अच्छे से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद आंसर किया है निशा अंतिल ने। उसके बाद जो है आंसर किया है मोनिका भारद्वाज जी ने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी का। अभी जो है मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा कैमरे को। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x3, द टेंजेंट एट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x - 3y + 2 इज 0 आर। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर ये जो है 15 है। उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। इफ x की पावर y, x की पावर k +2 k +3 ऐसी y की पावर z की पावर दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x - y, y - z, z - x, 1/x, 1/y, 1/z, देन द वैल्यू ऑफ k। तो क्या है, तो इन दोनों के आंसर क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर जो है आपने कमेंट के अंदर करने हैं। और मैं देख लेता हूँ, हाँ और भी क्वेश्चन है। और प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट जो है, आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज़, जो बार बार मैं बोलता हूँ टेस्ट जरूर कीजिए। एप्लीकेशन जो है आपकी मिशन DSSB की, वहाँ पे टेस्ट करने का बेनिफिट बहुत 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 ज़्यादा मिलेगा आपको। देखना जब पेपर के अंदर जाओगे आप पहले से प्रिपेयर होगे कि हमने टेस्ट वगैरह पहले से दिए हुए हैं, तो अच्छे से जो है ना आप वहाँ पे परफॉर्म आपका अच्छा कर पाओगे। और वीडियो को सारी देखना अच्छे से, जो भी मैंने लेक्चर अच्छे से बनाए हुए हैं, और उसके अलावा PDF फाइल्स भी करना, उसके भी हम डाउट्स वगैरह जो है ना वो लेंगे। और प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो सारे आपको करने हैं। और टेस्ट सीरीज जो है जरूर करनी है। और जल्दी ही मैं आपको ना फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है जल्दी उसके अंदर अपलोड करवा दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। आज जो है ना 1 घंटे का तो नहीं हुआ लेक्चर, लगभग 50 मिनट का तो हमने कर ही लिया है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर को और भी थोड़ा आगे हम बढ़ा देंगे। क्वेश्चन तो हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। और शायद प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे आपको, वैसे तो आपने आंसर कर ही दिया है पर वो डिस्कस नहीं किए है ना। चलिए एक बार देखता हूँ मैं, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अंदर अब ऐड नहीं हो पाएंगे लाइव सेशन के अंदर। तो जो प्रीवियस जो क्वेश्चन थे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। जो भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए थे जिसके आंसर थे D और B,
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।